गुड मॉर्निंग एवरीवन। पृष्ठ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा 20 नंबर टॉपिक ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं और 10th क्लास में भी मोस्ट है। इसके लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले इनका जो मोस्ट होता है, आपको एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाना है प्रत्येक क्वेश्चन में, उससे ही आपको डिपेंडेंट रहता है सब कुछ। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप जानते हो 90 डिग्री कोण के सामने क्या होता है, कर्ण। और इसके नाम दे दो आप, मर्जी है वही ए बी सी। और एक होगा थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब। ये लंब हो गया और बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। इसमें तीन चीजें होती है, तीनों ध्यान रखना है, कर्ण, लंब, आधार। अब इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं, उन कोणों को किस प्रकार ध्यान रखते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। वन बाय वन देखते हैं। देखो, अगर ये कोण है तो इस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और फिर अवनमन कोण कौन सा होगा, ये सेम ट्रायंगल है लेकिन अगर ये कोण है, यहां से हम देख रहे हैं इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो ये होगा आपका अवनमन कोण। तो इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बस डायग्राम का फर्क है। आप जानते हैं ये आकृति है कैसी दिखाई दे रही है, जेड की। और जेड को मतलब क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर। अगर ये कोण 30 का है तो ये तो ठीक है, बात हो गई, ये तो 30 हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला ये कोण 45 का है तो ये कोण कितने का होगा, 45 का, क्योंकि आपके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, उन्नयन हो या उन्नमन कोण, कोण तो यही रहेगा जितना है उतना। कोई आपके उत्तर में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, बस लिखने में और डायग्राम में थोड़ा फर्क आ रहा है, ठीक है। ये कौन थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब आपको इसके बाद में इससे रिलेटेड तीन चीज ध्यान रखनी है। एक तो आपको लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये किसका सूत्र है आप जानते हो, साइन का। ये किसका है, कोस का। और ये किसका है, टेन का। ये हमेशा ध्यान रखना, लाल बट्टे कक्का यही काम आएंगे। ये काम किस प्रकार आएंगे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में एक चीज दी मिलेगी, एक पूछी जाएगी। यदि आपसे लंब दे दिया एग्जाम में और आपसे आधार पूछा है, तो आपको समझना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है। लंब और आधार किसमें, टेन में, तो आपको टेन का फॉर्मूला याद करना है, ध्यान में काम में लेना है। इसी प्रकार लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किसमें, साइन का काम लेना है। और आधार और कोस, आधार और कर्ण तो कोस का लेना है। यही मोस्ट है, यही ध्यान रखना है आपको हमेशा कि क्या दिया है और क्या पूछा। एक चीज दी जाएगी, एक चीज पूछी जाएगी, उन दोनों को मिला के आपका उत्तर बनेगा और एक कोण दिया जाएगा। अगर बात मैं करता हूं कोण की, तो इसमें जो काम आने वाले मोस्ट कोण है 30, 45 और 60। मात्र ये तीन कोण काम आएंगे, और वो भी आपके साइन थीटा के, कोस थीटा के और टेन थीटा के काम आएंगे। तो इसके टोटल 9 मान होते हैं, वो ध्यान रखना। 1/2, 1/√2, √3/2, उल्टे कर दो, √3/2, 1/√2 और 1/2, और फिर 1/√3, 1 और √3। ये 9 मान आपको ध्यान रखना है, मोस्ट है। ये आपके ये लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन, इन्हीं से मिलके इसके ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, लंब, लेकिन खंबे पोल, खंबे या पोल बोलो, उससे एक तार जो जमीन को छूता है वो क्या होगा, कर्ण। फिसलन पट्टी क्या होगी, कर्ण। एक उड़ती हुई पतंग की डोर क्या होगी, कर्ण। एक मीनार की ऊंचाई लंब, एक भवन की ऊंचाई लंब, एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार के, सीढ़ी की लंबाई कर्ण। आपके एक दीवार क्या होगी, लंब। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इस एक शिखर, ये ऊपर वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, शिखर, और नीचे वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ये भी ध्यान रखना। तो जमीन का बिंदु है पाद बिंदु, इससे दूर कहीं किसी बिंदु तक, तो ये होगा आपका आधार। तो इसी पॉइंटों को आपको ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार काम में लिए जाएगा, इसके फॉर्मूले वगैरह जो देखते हैं अभी। एक एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है कि किसी 10 मीटर ऊंचाई पर कोई आपकी दीवार है और दीवार की छाया की लंबाई बतानी है। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं सोचना है। एक समकोण ट्रायंगल बना लो,
उसके बाद 10 मीटर ऊंचाई है, इसका मतलब लंब दे दिया 10 मीटर। और परछाया, परछाई हमेशा क्या होती है, नीचे वाली परछाई होती है, हमेशा ध्यान रखना। इन आधार आपसे पूछा गया है, इनके नाम दे दो एबीसी। आधार पूछा है और लंब दे दिया, तो आपको मैंने बताया था लाल बटे कक्का से याद रखना है भैया क्या है, ये है लंब, ये क्या है आधार। आधार और लंब किसमें है, ये देखो टेन, टेन में है। और आपको कोण दे रखा है इसका 30 डिग्री, तो आपको निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान आपको पता है 30, लंब आपको पता है 10 मीटर, आधार आपको क्या निकालना है बीसी। टेन 30 का मान आप जानते हो 1/√3 10 बटे बीसी। इनको कर दो वजर गुणा, बीसी एकम बीसी बराबर 10 इंटू √3 10√3, ये आपका उत्तर हो गया। और इसको अगर √3 का मान रखना चाहो तो 1.732 होता है, गुणा करने पर हो जाएगा 17.32 मीटर। लगाना भूलना मत, ये इकाई है, ये दूरी है, दूरी पूछी गई है, दूरी मीटर में दी गई है या सेंटीमीटर में होगी, तो उत्तर आपका मीटर या सेंटीमीटर ही होगा। इस प्रकार आपको निकालना है। आपको पता है थीटा कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, मान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। उसके अलावा लंब और आधार किस प्रकार फॉर्मूला काम लेना है, ये फॉर्मूला काम लेने का तरीका है, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। ये है आपको पता है दीवार है, दीवार की लंबाई यानी ये होगी, और परछाई हमेशा जमीन वाली होगी, ध्यान रखना किसी की भी परछाई होती है जमीन वाली होती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन एक ये दिया आपका कि एक पेड़ की लंबाई और उसकी परछाई बराबर है, लंबाई और परछाई बराबर है, जितनी लंबाई है उतनी ही परछाई, एक्स ये है तक्स ये है। तो आपको बताना है वो कोण कितने कोण पे है। आपको लंबाई और परछाई यानी आधार और लंब दिया है, आधार और लंब दिया है, तो आधार और लंब के क्या होगा टेन थीटा, और दोनों बराबर है। सूत्र आप जानते हो, लंब बटा आधार, लंब एक्स है आधार भी एक्स है, और दोनों बराबर है। एक्स में एक्स का भाग कितनी बार जाएगा, एक। टेन थीटा का मान एक है, टेन थीटा कितने का मान एक होता है, यानी टेन 45 का मान कितना होता है, टेन थीटा बराबर टेन 45, यानी थीटा का मान कितना आ गया 45। आपको बहुत ही मोस्ट है ध्यान रखना कि जब जब क्वेश्चन में ये दिया मिले कि लंब और आधार बराबर है, तब तब आपके थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। इससे उल्टा भी ध्यान रखना कि अगर थीटा का मान 45 है और लंब 5 10 है, लंब 10 है और थीटा का मान 45 है, तो आधार क्या होगा वो भी 10 होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे बराबर। कभी आपको एक पेड़ की छाया 20 मीटर दे दी और कोण 45 डिग्री का दे दिया, तो लंबाई पेड़ की कितनी होगी 20 मीटर, क्योंकि जब जब 45 डिग्री का कोण बनेगा लंब और आधार हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। ये ध्यान रखना आपको बहुत मोस्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चनों से पहले कुछ चीजें बता देता हूं आपको मोस्ट, कि जो आपके एक ही क्वेश्चन में दो कोण बनते हैं, दो कोण दिए होते हैं। एक प्रकार ये होता है, ये कोण और ये कोण, दो कोण दिए हैं 30 और 45। अब आपको कुछ पता नहीं कि ये कितना होगा ये कितना होगा, तो आपको यकीनन पता किस प्रकार चलेगा, हमेशा जितना आप नजदीक जाओगे उतना 90 डिग्री यानी बड़ा होगा। इसका मतलब दूर वाला क्या होगा छोटा और पास वाला क्या होगा बड़ा। आप में से दोनों में से जो बड़ा है वो इसके नजदीक बाद वाला होगा, और छोटा है वो इधर होगा। हमेशा ध्यान रखना किस प्रकार पता करते हैं, ये कोणों का लिखने का तरीका। इसके अलावा एक और प्रकार है, वो आपका ये है, ये तो इस प्रकार हो गए और ये आपके हो गए इस प्रकार, ये नीचे वाला सेम है। अब एक कोण ये बन गया और एक कोण आपका ये बन गया, तो यही 30 45 है, इसमें कौन सा 30 होगा कौन 45 होगा, जो ज्यादा चलेगा वो बड़ा और जो कम चलेगा वही छोटा। चला कम कौन सा चला, नीचे वाला कम चलता है तो नीचे वाला 30 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 45, ये पूरा 45 होगा। तो ये इस प्रकार ध्यान रखना है, नजदीक में बड़ा दूर में छोटा, ज्यादा चला बड़ा कम चला छोटा, ये कोण आपको ध्यान रखने। दो प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और एक क्वेश्चन और ये है, दो पोल यानी खंबे हैं,
एक 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का है। ये दो खंभे हमेशा समतल के बराबर होंगे, एक 20 मीटर का है एक 14 मीटर का है, और ये दोनों के ऊपरी सिरे हैं वो किसी तार से जुड़े हुए हैं, ये तार से जुड़े हुए हैं, और ये जो तार से जुड़े हुए हैं वो 30 डिग्री के कोण के साथ है। कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण है। तो अब पूछ रहा है कि उस तार की लंबाई कितनी है, यानी क्या पूछ रहे हैं? कर्ण ए बी सी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता है कि पूछा क्या है? कर्ण। लेकिन आपको पता क्या है? क्या आधार पता है क्या? नहीं। क्या लंब पता है क्या? में भी पॉसिबल हो सकता है। ये पूरी दूरी कितनी है? 20। तो ये कितनी होगी? और नीचे वाली कितनी है? 14। ये 20 है, ये 14 है, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 20 माइनस 14 कितनी होती है? 6। इसका मतलब आपको पता क्या चल गया? लंब कितना है? 6। निकालना क्या है? कर्ण। अब आप बताओ लंब और कर्ण किसमें होता है? लाल बटा कक्का। सबसे पहले साइन में होता है। साइन थीटा का मान कितना है? 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लंब कितना दिया है? 6। कर्ण क्या है? निकालना है बीसी। अब वजन गुणा कर दो, बीसी एकम बीसी, 6 दूनी 12। अगर मीटर में दिया है तो आपका क्या आ गया? 12। तार की लंबाई क्या आ गई? अंततः तार की लंबाई कितनी होगी? 12 मीटर। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को आप इजी वे से आप कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ध्यान रखना है कुछ चीजें, बस ध्यान रखना है। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ हमेशा लंबा माना जाएगा, लेकिन अगर पेड़ का एक डाली टूट गई, यानी पेड़ का ऊपरी सिरा टूट गया, नीचे जमीन को छू रहा है, वो क्या माना जाएगा? कर्ण। पेड़ खुद लंब है, लेकिन उसके टूटने के बाद जो सिरा जमीन को छू रहा है वो क्या होगा? कर्ण। ये ध्यान रखना। थीटा के सामने लंब होता है। अब ध्यान ही है आपको, इस प्रकार आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, बाय।